अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन मेगा क्लासेस। तो हम सर्कल्स के जो लास्ट एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं आज, तो क्वेश्चन नंबर 10 इसका देखेंगे। 9 तक हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। तो क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट है और इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमें दो टेंजेंट्स मिलते हैं। एक हमें पता है यहाँ से एक पॉइंट टेंजेंट मिलता है हमें, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे ओ रखो, ये रखो एन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और यहाँ से दूसरा टेंजेंट हमें मिलता है। यहाँ पे इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो एम रखेंगे, इसका रखेंगे पी। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहाँ से दो टेंजेंट्स एक सर्कल जो जा रहे हैं, और जो ये मानो ये यहाँ पे सेंटर है। अब जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर मैं इनको जोड़ूंगा एक लाइन सेगमेंट जो बनती है, ये लाइन सेगमेंट जो एंगल सेंटर के साथ सबटेंड करती है। सबटेंड का मतलब है अगर मैं सेंटर ऐसे जोड़ूंगा, ऐसे ज्वाइन करूंगा, तो ये एंगल, ये लाइन, इस लाइन सेगमेंट ने ये एंगल सेंटर पे सबटेंड किया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमको प्रूव करना है कि जो ये एंगल दो टेंजेंट्स बनाते हैं और सेंटर पे जो ये एंगल सबटेंड होता है, ये दो सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री मीन्स कि इनका सम 180 है। तो अब मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनो और फिगर की तरफ नज़र रखो और आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। क्या कहता है कि प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, ये एंगल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। तो ये एंगल इस एंगल की बात कर रहा है और इस एंगल की बात कर रहा है। हमें बस ये एंगल दो, इनका सम हमें प्रूव करना है कि ये 180 है। आसान सा है। अगर मैं 5 मिनट के लिए ये अब ये लाइन सेगमेंट अब पहले रब करूं, तो बीच में क्या बनता है, ये कॉर्डिलेटरल, इसके चार साइड से देखो 1 2 3 एंड 4। इस कॉर्डिलेटरल के जो एंगल का सम है वो कितना है, 360, एंगल सम प्रॉपर्टी। और हमें पता है इन दोनों का, तो हमें पता है 90, क्योंकि हमें जो हमने ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि रेडियस टेंजेंट पे हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो 90 90 ये दोनों, तो 90 90 हुआ 180, तो बच गए 180, तो वो ये है। तो इजीली वर्बली ये प्रूव हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या कैसे इसको लिखूंगा, इन ट्रायंगल या इन क्वाड्रिलेटरल मैं इसको लिखूँ, नाम लिखूँ एंगल 1 2 3 और 4। पी एन ओ एम, इसको पी एन ओ एम इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना हुआ, 360 डिग्री। क्यों, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये हमें पता है। विच एम्प्लाइज एंगल वन को ऐसे ही रखेंगे, प्लस एंगल 2 कितना है 90 डिग्री, प्लस एंगल 3 ये तो पता नहीं है, एंगल 4 कितना है 90 डिग्री, इज इक्वल टू 360 डिग्री। और यहाँ पे रीजन लिखना आप, बिकॉज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 एज रेडियस is perpendicular to the tangent at point of contact। आप पूरा लिखना है, ठीक है। तो 90 90 कितना होगा 180, विच इंप्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 3 मैं लिखूंगा ऐसे ही, प्लस 90 90 180 इज इक्वल टू 360। आसान सा है। मैंने बस कुछ नहीं किया, इन दो 90 90 को ऐड किया तो 180, बाकी एंगल 1 प्लस एंगल 3 ऐसे ही। विच एम्प्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, ये यहां से जाएगा 360 माइनस 180, 360 को ये माइनस हो जाएगा, तो विच एम्प्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 3 कौन सा है, एंगल ये यही हमें प्रूव करना था। विच एम्प्लाइज
एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यही हमें प्रूव करना है ना, प्रूव। कोई इसको एंगल 1 के बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल एन पी एम प्लस एंगल एम ओ एन, ऐसे भी लिख सकता है। ऐसे एंगल एम पी एन प्लस एंगल एम ओ एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हुआ सप्लीमेंट्री। तो यही हमें प्रूव करना था। ये छोटे से क्वेश्चन से आसान है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। तो हमें क्या प्रूव करना है कि अगर किसी पैरेललोग्राम ने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया तो वो रोम्बस है, क्योंकि हर कोई पैरेललोग्राम सर्कल को सर्कमस्क्राइब नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल ये हम एक पैरेललोग्राम लेंगे, अगर हम यहाँ पे सर्कल चाहेंगे कि हम सर्कल ड्रा करेंगे जो सारे साइड्स को टच करे, ऐसा तो मुमकिन नहीं है, बस ये 2 साइड्स को टच कर सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 सर्कल साइड्स को यहाँ से भी टच कर सकता है। 3 सर्कल को ज़्यादा से ज़्यादा ये टच कर, 3 साइड्स को। तो चौथे साइड को ये टच नहीं करेगा क्योंकि वो दूर है। तो लेकिन ऐसा अगर मैं ये शिफ्ट करूँगा ये लाइन यहाँ, तो ये भी पैरेललोग्राम बनेगा फिर। तो ये ऐसा पैरेललोग्राम है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करे, और वो पैरेललोग्राम सिर्फ रोम्बस ही है। बस यही हमें प्रूव करना है, क्योंकि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है, लेकिन इस रोम्बस में क्या है, सारे साइड्स बराबर होते हैं। तो हमें यही जो ये पैरेललोग्राम दिया है वही से ये हमें प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। चलो मैं इसको अब नाम रखूँगा यहाँ से ए बी सी और डी। यहाँ पे मैं पी क्यू आर एस, ये तो मैंने नाम यहाँ से ही दिया। तो अब यहाँ पे गिवन क्या है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और इसमें क्या है, साइड्स तो अपोजिट इक्वल होते हैं, ये इसके बराबर है। ए बी इज इक्वल सी डी, क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी या डी सी। और क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी सी। ये तो अपोजिट साइड्स है, ठीक। नाउ हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये बी आर इज इक्वल टू बी एस लिख सकते हैं। क्यों, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट आते हैं वो सेम है, ये और ये बराबर है। तो बी आर इज इक्वल टू, यहाँ से भी सी एस इज इक्वल टू सी पी, सी एस इज इक्वल टू सी पी, यहाँ से भी डी पी इज इक्वल टू डी क्यू, और यहाँ से ए आर, आर कहाँ से है, यहाँ से ए आर इज इक्वल टू ए क्यू। अब बस इनको ऐड करना है, एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ऑलरेडी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। जब ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, बी आर प्लस यहाँ से ए आर प्लस सी पी प्लस डी पी इज इक्वल टू यहाँ से बी एस प्लस सी एस प्लस डी क्यू प्लस ए क्यू, ठीक है। तो ये दो कौन सा, बी आर और ए आर कौन सा साइड बनाता है, बी आर और ए आर, ये ए बी बनाता है। ए बी प्लस सी पी और डी पी कौन सा है, सी पी डी पी, ये तो सी डी बन गया, इज इक्वल टू सी एस और बी एस, सी एस और बी एस, ये तो बी सी बन जाएगा, प्लस डी क्यू एंड ए क्यू, डी क्यू ए क्यू, ये तो ए डी बन जाएगा। बट ए बी और सी डी सेम है, तो मैं इसको भी ए बी और इसको भी ए बी लिख सकता हूँ, ठीक है। ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे ए डी को भी बी सी ही लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने यूजिंग, यहाँ पे अगर मैंने इसमें हम नाम रखेंगे फोर्थ तो दिया है, आप इसको 1 2 इसका नाम रखेंगे हम ऐसे, फर्स्ट 1 इसको फर्स्ट ऐसे, इसको
यूजिंग आप 1 2 3 4 भी देख सकते, इसको 1 2 3 4 ऐसा नाम भी दे सकते हो। तो यहाँ से क्या निकलेगा हमें, तो मैं ये रब करूँगा क्योंकि नीचे जगह ही नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे हम या यही रब करेंगे। ये मैं यहाँ लिखूँगा विच इम्प्लाइज ट्वाइस ए बी और ए बी हुआ ट्वाइस ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस बी सी, 2 और 2 कैंसल विच इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो हुआ ये क्वेश्चन। अगर आप देखोगे जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है, एक ये वाला, इसका नाम रखेंगे हम फिफ्थ, 1 इसको और 2 3 4, हाँ इसको फिफ्थ, यूजिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड फिफ्थ, या इसको ऐसे नाम रखेंगे सेकंड, क्योंकि वहाँ पे हमने ऐसे नंबरिंग दी थी ना, नेम तो आप खुद ही दे सकते हो आप, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। इस वाले स्टेटमेंट और इस वाले स्टेटमेंट अगर आप देखोगे ए बी किसके बराबर है, बी सी, लेकिन बी सी किसके बराबर है, ए डी। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए डी, और यहाँ से ए बी सी डी के बराबर भी है, तो सी डी, तो सारी साइड सेम निकले। देयरफॉर पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज ए रोम्बस। आसान सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, यहाँ पे बस यही कॉन्सेप्ट हमें हमने यूज़ किया कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स है वो सेम, यहाँ की लेंथ सेम है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया था। यहाँ से यहाँ तक जितना है वो यहाँ से यहाँ तक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था, आसान सा, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखोगे वहाँ पे ज़रूर मिलेगा आपको, तो इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, होप कि आप लोगों ने ये अंडरस्टैंड किया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, तो इस एक्सरसाइज का सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी और सी, ये एक ट्रायंगल है। इसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया है, जैसे कि मैंने फिगर में दिखाया है। पूरा जो सर्कल है ये इन तीनों साइड को टच कर रहा है, जैसे ये साइड्स इसके टेंजेंट्स बन जाते हैं। और इसने क्या किया है, जो बी सी साइड है ये टच कर रहा है सर्कल को पॉइंट डी पे, ये भी वहाँ से दिया हुआ है। और क्या दिया है, जो ये बी डी है इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, और डी सी ये इससे ज़्यादा ही है, थोड़ा 8 सेंटीमीटर दिया है। और क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ क्वेश्चन में दी हुई है कि जो ये रेडियस है इस सर्कल की वो है 4 सेंटीमीटर। इतना कुछ इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। व्हाट वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। हमें क्या निकालना है, ए बी और ए सी ये दोनों हमें निकालने हैं। क्वेश्चन अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। एक ट्रायंगल है, एक सर्कल इसमें है, और इस ये बी डी इसको डी पे टच कर रहा है। बी डी 6 सेंटीमीटर है, डी सी 8, और रेडियस है 4 सेंटीमीटर। तो हमें बाकी जो दो साइड्स बचते हैं उनकी लेंथ हमें निकालने, बस ये क्वेश्चन है हमारा। चलो अब मान लेते हैं कि ये तो 6 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। क्या यहाँ से यहाँ तक मैं कह सकता हूँ ये भी 6 है? क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स की लेंथ सेम होती है, हमने देखा है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6 सेंटीमीटर। अगर ये 6 है तो ये भी 6 है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है, तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक भी 8 सेंटीमीटर होगा? ठीक है, शाबाश। अब अगर मुझे बस ये लेंथ पता हो जाए तो ये भी लेंथ मुझे, अगर मैं ये कैलकुलेट कर पाया तो मैं आराम से ये सारा कुछ कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मैं अगर इसको x रखूँगा तो ये भी कितना होगा, x ही होगा। ठीक है, तो अब बस इसमें थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। हम कंस्ट्रक्शन यहाँ पे सेंटर मानेंगे O, और हम इसको ज्वाइन करेंगे। जो भी कंस्ट्रक्शन होती है ना, वो डॉट इसमें आप वो लाइन
ड्रा करनी होती है, क्योंकि इससे ये यहाँ से डॉटेड में हमें, तो मैंने इनको ज्वाइन किया, किस किस को, ओ बी और ओ सी, एंड इनको भी मैं ज्वाइन करूँगा। होप क्या आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो अब मैं इसको अप्रोच कैसे इस क्वेश्चन को करूँगा, यहाँ से ही लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, ज्वाइन ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, ये तो हमने ज्वाइन किया है, ठीक है। तो क्या मैं अब लिख सकता हूं बी सी या ए बी इज इक्वल टू, ए बी को मैं लिख सकता हूं 6+x, ठीक है। बी सी को मैं लिख सकता हूं 6+8, कितना हुआ है 14। ए सी को मैं क्या लिख सकता हूं 8+x। तो इस तरह मुझे सारे साइड्स मिल गए। तो अब मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा। एरिया किससे बराबर होता है, हीरोन्स फार्मूला के हिसाब से। अगर मुझे तीनों साइड पता है तो हीरोन्स के हिसाब से जो हीरोन्स फार्मूला, एरिया इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ये एस क्या है, ये है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर हुआ जो ये यहाँ से बाउंड्री सारी डिवाइड बाई 2, सारे साइड्स का सम डिवाइड बाई 2 होता है सेमी पेरीमीटर। तो हम पहले ही सेमी पेरीमीटर निकाल के रखेंगे। नाउ एस किसके बराबर है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डिवाइड बाई 2। तो किसके बराबर निकलेगा, 6+x प्लस 14 प्लस 8+x, इनका वैल्यू डिवाइड बाई 2। तो किसके बराबर निकलेगा, 8 और 6 हुआ 14, 14 14 28, और x और x 2x, तो 2x प्लस 28 डिवाइड बाई 2। अब इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा x प्लस 14 और डिवाइड बाई 2। ये 2 कैंसल, विच एम्प्लाइज s कितना निकला, x प्लस 14। तो ये हम याद रखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल अब यहां से लिखेंगे हम ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके बराबर है, अंडर रूट हीरोन्स फार्मूला याद होगी सभी को, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो किसके बराबर निकलेगा, अंडर रूट s क्या है, x प्लस 14 इंटू एस माइनस ए, फिर से x प्लस 14, माइनस क्या है एक साइड क्या है, x प्लस 6+x इंटू एस माइनस बी, एस क्या है x प्लस 14 माइनस दूसरा साइड 14 इंटू एस माइनस सी, फिर से एस, एक्स प्लस 14 माइनस सी क्या है 8+x। तो ये सारा कुछ ऐसे किसके बराबर निकलेगा एरिया, अंडर रूट x प्लस 14 इंटू ये हुआ x प्लस, यहाँ पे रफ पे आप कर सकते हो x प्लस 14 माइनस इंटू हो जाएगा यहाँ से 6 और माइनस x, ये और ये कैंसल, 14 में से 6 तो 8। सिमिलरली आप इसको 14 और 14 कैंसिल तो x, और यहाँ पे x और x कैंसिल, 14 में से 8 तो 6 बच जाएगा। तो किसके बराबर निकलेगा ये, 6 8 48 और x अंदर बच जाएगा यहाँ से x प्लस 14। क्लियर। अब इस 48 को मैं 16 इंटू 3 लिख सकता हूँ, इज इक्वल अंडर रूट 16 इंटू 3x, x प्लस 14।
तो 16 रूट से बाहर आ जाएगा, इसको मैं 4 स्क्वायर, 4 4 जा 16, तो 4 आ जाएगा बाहर, तो ये बच जाएगा ऐसे 3x इंटू एक्स प्लस 14। ठीक है, तो ऐसे ये बाहर आ जाएगा। तो आप इसको नोट करके रखो। तो एरिया किसके बराबर निकला ये, तो क्या मैं इसको अब रब कर सकता हूं? मैं इसको यहां तक रब करूंगा, आप बस यहां तक, क्योंकि मुझे थोड़ा जगह चाहिए। तो किसके बराबर ये एरिया निकला मुझे? तो एरिया मुझे बराबर निकला 4 अंडर रूट 3x इंटू एक्स प्लस 14। तो ये मेरा एरिया निकला। मगर अगर हम देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्या इस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के बदले में लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। जो तीनों ट्रायंगल है ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, इन तीनों का सम तो ऑरिजिनल एरिया बन जाता है। तो यहाँ पे इस 3 हिस्से हैं, एक है ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये एक और ये एक, इन तीनों का ऐड होता है ना ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो मैंने इस किसके बराबर है ये, यहां से यही लिखूंगा मैं 4 अंडर रूट 3x एक्स प्लस 14। क्या लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB तो किसके बराबर है? हाफ ऑफ बेस इंटू आल्टीट्यूड। बेस क्या है? AOB का बेस क्या है? ये साइड तो है 6 प्लस एक्स। आल्टीट्यूड क्या है? आल्टीट्यूड है यहां से 4, क्योंकि ये सारे 4 है, ये भी 4, ये रेडियस है, जितना यहां से यहां तक, उतना यहां से यहां तक, उतना यहां से यहां तक, तो सारों का 4 4 ही है। तो इंटू 4 प्लस इसका भी हाफ ऑफ बेस क्या है AOC का? AOC का बेस क्या है? ये 8 प्लस एक्स इंटू आल्टीट्यूड क्या है? 4 है। ये आल्टीट्यूड है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 90 बनाता है ये हमें पता है कि टेंजेंट पे 90 बनाता है। प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC क्या है? हाफ ऑफ बेस कितना है? 6 प्लस 8 तो 14 इंटू आल्टीट्यूड 4 इसका है, इज इक्वल टू 4, ये यहां से ऐसे ही रखेंगे हम 3x इंटू एक्स प्लस 14। क्लियर? तो यहां से कैंसिलेशन, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 जा 4। ठीक है, अब यहां से मल्टीपल 2 6 जा 12 प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 8 जा 16 प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 14 जा 28 इज इक्वल टू 4 अंडर रूट, ये यहां से ऐसे ही रहेगा x प्लस 14। क्लियर? तो यहां से आप ऐड करेंगे 28 और 12 हो गया 40 और 16 हुआ 56, 2x हुआ 4x इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3x इंटू एक्स प्लस 14, ऐसे ही रखेंगे एज इट इज। अब यहां से 4 कॉमन निकाल सकते हैं, ये 56 है। 4 अगर कॉमन निकालेंगे यहाँ पे x प्लस यहाँ पे कितना रहेगा? ये 14 मेरे ख्याल से, हाँ 4 4 जा 16, 4 जा 4 5, हाँ 50। तो यहाँ से क्या 4 अंडर रूट 3x और x प्लस 14 ऐसा ही रहेगा। ये 4 और ये 4 दोनों तरह से कैंसिल हो जाएगा, तो विच एम्प्लाइज क्या बच जाएगा यहाँ पे? x प्लस 14 इज इक्वल टू अंडर रूट 3x इंटू एक्स प्लस 14। तो अब स्क्वायर रूट है यहाँ पे, इसको हटाना है। कैसे इसको खत्म करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या निकलेगा? विच एम्प्लाइज यहां पे x प्लस 14 का होल स्क्वायर किसके बराबर निकलेगा? अंडर रूट 3x इंटू एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो क्या बच जाएगा? यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुआ 14 का स्क्वायर हुआ 196
प्लस 2ab 28x निकलेगा। आप ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 3x इंटू एक्स प्लस 14, ठीक है। तो इसको मैं यही पे मल्टीपल करूंगा, 3x इंटू 3x कितना हुआ, ये होगा ऐसे 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू, या और एक स्टेप में करेंगे तो ये कितना हुआ, या हम यही पे, हाँ अंदर ही से यही पे करेंगे, 3x इंटू एक्स क्या हुआ 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 14, 3 4 जा हुआ 12, 3 वन 3 हुआ 42x हुआ। तो अब हम इसको शिफ्ट करेंगे एक ही साइड से, तो ये 3x, ये एक्स स्क्वायर यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर, ठीक है। तो 42x से यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, तो 42 में से 28 तो कितना बच जाएगा 14 बच जाएगा, तो प्लस 14x, तो प्लस 14x। अब क्या है यहाँ पे, तो ये यहाँ जाएगा तो ये माइनस 196 इजिकल टू 0। मैंने क्या किया, ये सारा शिफ्ट किया यहाँ, तो ये नेगेटिव हो गया, माइनस हो गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस दिस, तो इनके साथ इनको फिर कंबाइन किया तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर हम 2 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 बच जाएगा, 98, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 190, हाँ इजिकल टू 0। अब ये 2 यहाँ तो क्या हो जाए, क्या हमारे पास कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इजिकल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो अब मैं ये रब करूंगा यहाँ से थोड़ा, क्योंकि अब मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है। ये मैं यहाँ से रब करूंगा, तो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे मिल गई, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। तो बाकी मैं सारा कुछ रब करूंगा। तो इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा, स्प्लिटिंग मिडल टर्म से 14 अगर हम करेंगे 14 इंटू 7, 4 7 8 7 7 8 9, हाँ। तो इसको मैं कैसे करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x को मैं लिखूंगा 14x माइनस 7x, 14x में से 7x स्प्लिटिंग मिडल टर्म मैंने किया SMT, 14x में से 7 का तो 7 अगर हम इनको मल्टीपल करेंगे तो ये बन जाएगा 98 इज इक्वल टू 0। ये तो आपको आप खुद आएगा सॉल्व करना, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ी है। तो विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 14x को हम ऐसे करेंगे माइनस 7x, तो यहाँ प्लस बच जाएगा क्योंकि माइनस बाहर, 98 इज इक्वल टू 0। इनमें से हम x को बाहर निकालेंगे तो x प्लस 14 माइनस इनमें से 7 बाहर निकालेंगे तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x प्लस 14 यहाँ से बच जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और क्या है x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x कितना बच जाएगा यहाँ पे माइनस 14, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो x लेंगे ये नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो x इज इक्वल टू 7। तो जब x 7 निकला तो हम ये पूरा साइड निकाल सकते हैं ये। देयरफॉर ए बी कितना था, हमें एक था 6, यहाँ पे 6 प्लस x कितना था 6 प्लस x की बजाय 7 देंगे तो 13 निकला सेंटीमीटर। एंड और कौन सा साइड ए सी निकालना था, क्या था ये 8 प्लस एक्स, तो 8 प्लस एक्स की जगह हम 7 देंगे तो 15 सेंटीमीटर। तो आंसर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये थोड़ा लंबा था, टेक्स्ट इसका ज़्यादा था, अदरवाइज कॉन्सेप्ट अच्छा, कॉन्सेप्चुअली ये अच्छा क्वेश्चन था। ये इसमें क्या करना है, पहले सारे का ट्रायंगल का हीरोनस फार्मूला के साथ हिसाब से एरिया निकालना है, फिर इसी को कंपेयर करना है किस एरिया से। अगर हम इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालेंगे और इनका सम, तो इनको इक्वेट करेंगे, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। अगर नेगेटिव रूट निकला तो वो हम रिजेक्ट करेंगे क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं होती है, और जो पॉजिटिव वाला है वो हम कंसिडर करेंगे। और x का वैल्यू जो निकला तो हम पूरे साइड का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस x को प्लस करेंगे इसके साथ, निकला ये साइड, और इस x को इसके साथ और निकला ये साइड। होप कि आपने इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू।